तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ तारीख। आपको याद ही होगा, साल 1993 में बॉलीवुड की फेमस मूवी दामिनी आई थी, जिसमें एक्टर सनी देओल ने ये डायलॉग बोला था। ये डायलॉग भारत की कानूनी व्यवस्थाओं में देरी की नज़ीर बन गया। फिल्मों के ही तमाम सीन में एक और कहावत सुनी गई कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ मिलने में देरी असल में न्याय नहीं मिलने के बराबर ही होता है। आज यहाँ बात इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ये कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सरकार कड़ी सजा देगी। अब सवाल ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होता क्या है, ये सामान्य अदालत से कैसे अलग होता है, अभी तक किन किन मामलों में नज़ीर बन चुका है, और अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन बड़ा रूप ले चुका है। इस गरमाए हुए मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक गहमा गहमी है। अब पीएम मोदी के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में लीक के दोषियों के केस की सुनवाई होने की उम्मीद है। उनके इस ऐलान के बाद देश की अदालतों में लंबित करोड़ों मामलों के बीच जब किसी गंभीर अपराध का शिकार व्यक्ति तुरंत इंसाफ की गुहार लगाता है, तब फास्ट ट्रैक कोर्ट ही उम्मीद की किरण बनकर सामने आता है। तो क्या नीट पेपर लीक और जो तमाम पेपर लीक फास्ट ट्रैक कोर्ट में यदि ये मामला जाता है तो क्या वाकई बहुत जल्द इंसाफ मिल पाएगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट कैसे काम करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में आज क्या कुछ कहा, सब कुछ आपको समझाएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम का ये ऐलान लगातार जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बीच आया। पिछले कई दिनों से हमने देखा जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर रहे। गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में वो भर्ती हैं, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में ही होती थी, इसलिए फैसला आने में कई साल लग जाते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है ताकि फैसला तेजी से हो सके। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। इनका गठन 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आयोग ने देश भर में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए स्पेशल फंड की अनुशंसा भी की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड भी काफी बेहतर रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार रेप और पॉक्सको मामले के लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने साल 2019 से 2025 तक में 3 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है। इन अदालतों में मामलों के निपटारे का रेट 96.28% है, यानी कि जितने नए मामले आए लगभग उतने ही मामलों का निपटारा भी होता गया। हालांकि नए मामले लगातार दर्ज होने के कारण 2025 के अंत तक करीब 2.5 लाख ऐसे मामले थे जो पेंडिंग थे, जबकि 2024 के अंत में इनकी संख्या करीब 2 लाख थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक में यह कहा था कि नीट पेपर लीक की खबर मिलते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे इसलिए दोबारा परीक्षा कराई गई और समय पर रिजल्ट्स भी घोषित किए गए। पीएम मोदी ने इस मीटिंग में यह भी कहा था कि आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी और दोषियों को देश के टॉप वकीलों की मदद से कड़ी सजा दिलाई जाएगी ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौरान बैठक में यह भी कहा था कि नीट पेपर लीक कोई राजनीतिक या दलगत मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के युवाओं और उनके भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद अब सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द न्याय दिलाने और कड़ी सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों पर नए एंटी चीटिंग कानून के तहत कार्रवाई होगी और उन पर पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत दोषी पाए जाने और सजा होने पर 5 साल की जेल होगी, 10 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। अभी हाईकोर्ट में लगभग 4 मामले लंबित हैं और अब इन सभी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार संबंधित राज्यों और हाईकोर्ट से इस मामले के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का औपचारिक अनुरोध करने वाली है ताकि रोजाना सुनवाई हो सके और मामलों का जल्द निपटारा भी हो। चूंकि नीट एक ऐसी परीक्षा है जिसे एनटीए आयोजित करती है, इसलिए इससे जुड़े पेपर लीक और अनुचित साधनों के मामलों का लेकर के इस कानून ये तमाम जो मामले हैं वो भी इसके दायरे में आएंगे। सूत्रों ने बताया कि नीट लीक के लिए संबंध में अब तक इस कानून के तहत 4 एफआईआर दर्ज की गई है। इन मामलों की सुनवाई के लिए बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं। इनमें से 2 मामले बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सूत्रों के मुताबिक नए कानून में यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी,
आईबीपीएस केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ एनटीए द्वारा आयोजित सभी प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े अन्य पेपर लीक के मामले भी शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश के युवाओं के प्रति सरकार की गहरी चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने पोस्ट में कहा कि हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हाल के कुछ सालों में कई ऐसे संवेदनशील और जघन्य मामले सामने आए जहां फास्ट ट्रैक अदालतों ने कुछ महीने से लेकर कुछ दिनों के अंदर ही सुनवाई पूरी की और ऐतिहासिक फैसले सुनाए। तो आइए समझते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आखिर है क्या और कैसे ये जो सामान्य अदालत होते हैं उनसे अलग होते हैं और भारत की न्यायिक व्यवस्था में इनकी क्या भूमिका रही है। सबसे पहले क्या होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये बताते हैं। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी कि त्वरित अदालत वो विशेष अदालतें होती हैं जिनका गठन लंबे समय से लंबित मामलों के त्वरित निपटारे या फिर अति संवेदनशील या जघन्य अपराध की रोजाना सुनवाई के लिए किया जाता है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो मुकदमों की लंबी प्रक्रिया को छोटा करके जल्द से जल्द फैसला सुनाना होता है ताकि पीड़ितों को तुरंत न्याय मिल सके और अदालतों पर जो बोझ बढ़ रहा है वो भी कम हो। यहाँ सरकार या अदालत के आदेश के बाद ही किसी केस की सुनवाई होती है। कब और क्यों इसका गठन हुआ ये भी आपको बताते हैं। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की अवधारणा 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद साल 2000 में लागू हुई। उस समय देश भर में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के लिए फंड आवंटित किया गया। साल 2012 में दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उसकी घटना और इससे हुए आक्रोश के बाद देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए त्वरित न्याय की मांग उठी। इसके बाद बड़ा बदलाव आया। फास्ट ट्रैक और सामान्य अदालत में क्या अंतर है वो भी आपको फटाफट समझाते हैं। देखिए, दोनों अदालतों की बात करें तो टाइम लिमिट, प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में काफी अंतर है। सामान्य कोर्ट की बात करें तो यहाँ मुकदमों की अधिक संख्या की वजह से तारीख के बीच लंबा गैप हो जाता है, जबकि फास्ट ट्रैक में रोजाना ही केस की सुनवाई होती है। इसमें बिना किसी ठोस वजह के तारीख को टालने की इजाजत नहीं होती है। नॉर्मल अदालत में दीवानी से लेकर फौजदारी तक हर तरह के मामलों की सुनवाई होती है। दूसरी तरफ फास्ट ट्रैक में रेप से लेकर पॉक्सको, आतंकवाद, बुजुर्गों और महिलाओं से जुड़े मामले शामिल होते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भारतीय न्याय व्यवस्था की उस धीमी गति का जवाब है जिससे अक्सर आम नागरिक हताश हो जाता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इन अदालतों की सफलता के लिए केवल संख्या बढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि पर्याप्त जजों की नियुक्ति, फॉरेंसिक लैब्स की तेजी और पुलिस जांच प्रक्रिया में सुधार भी उतनी ही जरूरी है। ऐसा इसलिए ताकि न्याय की प्रक्रिया तुरंत होने के साथ निष्पक्ष भी हो सके। आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया है कि अब पेपर लीक के तमाम मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचेंगे और फिर बहुत ही जल्द दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कब तक फैसला होगा, कब तक इंसाफ मिलेगा तमाम पेपर लीक पीड़ितों को, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।